अमेरिका के लिए पिछले 24 घंटे बेहद मुश्किलों भरे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका 6 नुकसान झेल चुका है। कुछ लोग तो इसे अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे बता रहे हैं। इस खबर पर डिटेल से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान से आ रही है। लापता पायलट के लिए अमेरिका ने यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। ईरान की जमीन पर अमेरिका ने ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि एक पायलट को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ईरान में अमेरिका का एक पायलट अभी भी लापता है। ईरान ने यूएस के 2 विमान मार गिराने का दावा किया है। F-15E और A-10 को ईरान ने मार गिराने का दावा किया, और इस बीच अब एक पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका का लड़ाकू जेट F-15E को मार गिराया है। खबर तो यह भी है कि F-15E के पायलट लापता है, जबकि एक पायलट के रेस्क्यू का दावा यहां पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाकू जेट F-15E मार गिराने की जो खबर ईरान से आ रही है, उसकी जानकारी अब दे दी गई है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से खबर है, ये जानकारी भी दी गई है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का भी बयान आ चुका है, और इधर व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की भी पुष्टि कर दी है। खबर के मुताबिक 494वें फाइटर स्क्वाड्रन की अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल के मलबे के पास एक इजेक्शन सीट मिली है, जिसे ईरान में मार गिराया गया था। पैराशूट की स्थिति को देखकर लगता है कि विमान के क्रू ने कम ऊंचाई पर इजेक्शन किया था। अमेरिकी वायुसेना की कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीमें फिलहाल जीवित बचे क्रू मेंबर की तलाश कर रही हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि जीवित व्यक्ति विमान का वेपन सिस्टम ऑपरेटर हो सकता है। और ऐसे में देखिए, मिडिल ईस्ट की जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ईरानी सेना ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरानी एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ये जेट 48 फाइटर विंग का था और 494th स्क्वाड्रन से ये जुड़ा हुआ था। जेट के पायलट्स के लापता होने की खबर सामने आ रही है, जिससे पूरे मामले पर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी पायलट्स को पकड़ने पर इनाम की घोषणा कर दी गई है, जिससे स्थिति और ज्यादा संवेदनशील बन चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा है कि ईरान में जेट और उसके क्रू की तलाश लगातार जारी है, और इसके लिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि CSAR ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया है। ये सर्च अभियान ईरानी सीमा के काफी अंदर तक चलाया जा रहा है, जिसमें अमेरिकी MH-60G ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस ने ईरान में जेट गिरने की पुष्टि कर दी है, और बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी F-15E के मारे जाने की जानकारी दे दी गई है। लेकिन इस बीच देखिए, ईरान में यूएस पायलट की तलाश करते हुए ये हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। IRGC ने जारी किया है यूएस हेलीकॉप्टर का ये वीडियो, और इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूएस हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग का ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है। तो देखिए, सीधे तौर पर यूएस की तरफ से लगातार जो है ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। जिस तरीके से पायलट के लापता होने की खबर आ रही है, उसके बाद जो है लगातार ग्राउंड ऑपरेशन एक तरफ से यहाँ पर यूएस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इनाम की घोषणा की गई है। तो वहीं आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर IRGC की तरफ से भी बाकायदा ये कहा गया है कि यूएस के हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर देखे गए हैं। और इस बीच ईरान में अमेरिकी फोर्सेस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन, यूएस हेलीकॉप्टर्स की मदद से F-15E फाइटर जेट के पायलट की तलाश यहां पर की जा रही है। जानकारी ये भी है कि यूएस का C-130 हर्कुलस एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और फ्लेयर्स छोड़ रहा है। माना जा रहा है कि पूरा ऑपरेशन क्रैश हुए जेट के पायलट को ढूंढने के लिए यहां पर फिलहाल चलाया जा रहा है। और इधर ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के क्रू की तलाश के बीच इजरायल ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने ईरान पर अपने कुछ प्लान्ड हमलों को फिलहाल टाल दिया है। वजह ये साफ है कि यूएस के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस जेट को ईरान के ऊपर मार गिराया गया है, उसमें 2 क्रू मेंबर सवार थे, और अब अमेरिकी फोर्सेस उनकी तलाश में जुटी हुई है।
और इधर अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया है कि यूएस फोर्सेस ने फाइटर जेट के एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू भी कर लिया है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया था और अब सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया है कि उसने फाइटर जेट के क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया है। तो ये खबर जो है अब अमेरिकी मीडिया में चल रही है कि एक मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरे पायलट को लेकर लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और एक और झटका यहां पर अमेरिका को लगा है। अमेरिकी A-10 विमान गिराने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान ने अमेरिका के A-10 विमान को मार गिराया है। ये बहुत बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया है। पहले फाइटर जेट पर प्रहार और अब अमेरिका के A-10 विमान पर निशाना साधा गया है ईरान की तरफ से। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास यूएस का A-10 ढेर करने का दावा यहां पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, युद्ध के दौरान अगर दुश्मन के इलाके में, जी हाँ, ये भी समझना बेहद जरूरी है, अगर युद्ध के दौरान दुश्मन के इलाके में कोई फाइटर जेट क्रैश हो जाए तो पायलट खुद को कैसे बचा सकता है, अब ये जानना बेहद जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन बेहद जरूरी है। देखिए, आपको हम ग्राफिकली बताते हैं एक एक करके कि होता क्या है। देखिए, दुश्मन इलाके में फाइटर जेट के गिरने के बाद पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है सर्वाइव कैसे करना है, खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। पायलट के पास रेस्क्यू बीकन होता है। इसके अलावा आपको बता दें, ये रेस्क्यू बीकन क्या काम करता है, उसकी लोकेशन सर्च टीम तक पहुंचाता है कि वो कहां पर है। इसके अलावा रेडियो के जरिए भी संपर्क हो सकता है। रेडियो के जरिए संपर्क बनाए रखने की कोशिश लगातार की जाती है। इसके अलावा एक सर्वाइवल किट होता है। देखिए, पायलट के पास खाना, पानी, दवाइयां जैसी चीजें होती हैं जिससे वो लंबे समय तक टिक सके, सर्वाइव कर सके। पायलट के पास हथियार भी होते हैं जिससे वो जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा कर सके। तो देखिए, दुश्मन के इलाके में ये पूरा का पूरा सेफ्टी प्लान जो है एक पायलट के पास होता है और ये खास ट्रेनिंग जो है वो पायलट को दी जाती है। लेकिन इस बीच देखिए, ये खबर आ रही है ईरान से। ईरान के खुजिस्तान इलाके में अमेरिकी पायलट की तलाश अब नए स्तर पर पहुंच गई है। देखिए, बख्तियारी ट्राइब्स के लोग पहाड़ों और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहां से सामने आई जानकारी के मुताबिक ये कबायली लोग खुद मैदान में उतरकर पायलट को ढूंढने में जुटे हुए हैं। उनका ये दावा है कि अमेरिका ईरान की सेना के साथ आम लोग भी अमेरिकी पायलट्स की यहां पर तलाश कर रहे हैं। तो ईरान के खुजिस्तान इलाके में अमेरिकी पायलट की यहां पर तलाश की जा रही है। बख्तियारी ट्राइब्स के जो लोग हैं वो अब पहाड़ों और जंगलों में इस तरीके का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, कबायली लोग हैं खुद मैदान में उतरकर पायलट को ढूंढने में जुटे हुए हैं। उनका यह भी दावा है कि अमेरिका ईरान की सेना के साथ आम लोग भी अमेरिकी पायलट्स की तलाश कर रहे हैं। अब देखिए, ईरान के खुजिस्तान में अमेरिकी पायलट की तलाश अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। ग्राफिकली आपको बताते हैं कि कौन सी ट्राइब्स हैं, किस तरीके से पहाड़ों और जंगलों में इस सर्च ऑपरेशन को व्यापक तौर पर चलाया जा रहा है। देखिए, यहां पर रहने वाले बख्तियारी ट्राइब्स के लोग खुद पहाड़ों में उतर आए हैं। देखिए, खुजिस्तान में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बख्तियारी ट्राइब्स के जो लोग हैं वो खुद पहाड़ों में उतर आए हैं और अमेरिकी पायलट को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा ईरान का इलाका है, ये खुजिस्तान है। इसी खुजिस्तान में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कैसे यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। किस स्तर पर, किस लेवल पर, किस तरीके से अमेरिकी पायलट को ढूंढा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में कबायली लोग खुद सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चला रहे हैं। हर संभावित जगह पर यहाँ पर तलाश की जा रही है कि कहां पर वो हो सकते हैं। ऑन फुट ये अभी फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो कबायली इलाके के जो लोग हैं, जो ट्राइब हैं, वो भी लगातार जो है रेस्क्यू टीम्स के साथ जो है सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा ये भी है कि लोकल लोगों की बहुत बड़ी भूमिका जो है इसमें सामने आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन कौन से संकरी इलाके हैं, कहाँ कहाँ पर पहाड़ों में वो गिर सकते हैं या छिप सकते हैं या लापता हो सकते हैं, और इसी दिशा में जो है अब ये तलाश जो है वो चल रही है। लेकिन इस बीच देखिए, ईरान युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका का F-15E जेट मार गिराया गया है और उसकी पुष्टि खुद अमेरिका ने की है। इधर ट्रंप ने ईरानी युद्ध में अपनी नाकामी छिपाने के लिए अमेरिका के 3 जनरल से इस्तीफा मांगते हुए उन पर हार का ठीकरा फोड़ना भी शुरू कर दिया है।
खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि ईरान युद्ध के 5वें हफ्ते में ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जंग से भागने का रास्ता खोजने लगे हैं, जबकि अमेरिका का ईरान में मुख्य टारगेट ईरान के 454 किलो यूरेनियम को छीनना या जब्त करना था, वो अभी तक नहीं हुआ है और ना ही 47 साल से ईरान में चली आ रही खामनेई शासन का अंत हो पाया है, जो अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मिशन रहा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 25,000 से ज्यादा हमले अब तक ईरान पर किए। अकेले राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर 5,000 हमले किए गए। ईरान के 5 परमाणु ठिकानों के अलावा अब हताश ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे B1 बिलेघन ब्रिज को भी बीच से उड़ा दिया है, जो तेहरान को कराच से जोड़ता था। बदले में ईरान ने खाड़ी देशों के उन 8 पुलों को उड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया गया कि ईरान के पास अभी 50% से ज्यादा मिसाइलें बची हुई है, जो लंबा युद्ध करने के लिए काफी हैं। उड़ा दिया ईरान का सबसे ऊंचा पुल, अब खाड़ी में तबाह होंगे 8 पुल। 28 फरवरी 2026 से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब ईरान पर भीषण हवाई हमले ना हुए हों। लगातार 24 घंटे में कहीं ना कहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 15 किलोमीटर दूर समंदर में ईरान के खार्क द्वीप पर अमेरिका कई राउंड के हमले कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो हार मानने को तैयार है और ना ही झुकने को तैयार है। सबसे बड़ी और ताजी खबर तो यह है कि ट्रंप ने अपने 19 मिनट के भाषण में साफ कर दिया कि वो ईरान युद्ध से तेजी से बाहर निकलने वाले हैं और चाहते हैं कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले ताकि अमेरिका दुनिया को भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। अब अमेरिका ने ईरान के उस बड़े ठिकाने और पुलों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिन पुलों से ईरान के मिसाइल और ड्रोन उपकरणों की सप्लाई होती है। देखिए, अमेरिका ने ईरान के किस पुल को उड़ाया है और बदले में ईरान ने क्या धमकी दी है। दावों के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने ईरान के B1 यानी बिलेघन ब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण पुलों को निशाना बनाया। यह पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। B1 ब्रिज को मध्य पूर्व के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसे इसी साल 2026 में ईरान ने अपनी इंजीनियरिंग ताकत के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक ईरान इस पुल का इस्तेमाल तेहरान के कारखानों से पश्चिम ईरान, जहां से कि इजराइल पर हमला करना आसान है, वहां तक भारी मिसाइलें और उनके कलपुर्जों को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके टूटने से मिसाइलों की सप्लाई चेन कट गई है। ये पुल तेहरान को कराच से जोड़ता था। कराच ईरान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सैन्य केंद्र है। इस पुल के नष्ट होने से राजधानी और पश्चिमी सैन्य अड्डों के बीच में सीधा संपर्क टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले के बाद सीधे तौर पर चेतावनी दी और कहा कि अभी तो शुरुआत है, अगला नंबर पावर ग्रिड का है। و اشغال برخی از جزایر در خلیج فارس تهدید کرده است. شکی نیست رئیس جمهور آمریکا با فشار سازمان تروریستی موساد 50% मिसाइलों से बदला लेगा ईरान, टारगेट पर खाड़ी के 8 पुल। इधर ईरान ने भी अब पुल पर हुए हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। खबर तो यहां तक है
कि ईरान के मिसाइल गोदामों में बेहद घातक मिसाइलें भरी पड़ी है, जिनके दम पर वो पश्चिम एशिया में मौजूद खाड़ी देशों में मौजूद पुलों को तबाह कर सकता है। खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी 50% से ज्यादा है और ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से अपने मिसाइल हमलों को और ज्यादा खौफनाक तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन का जखीरा सही सलामत बचा है। यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडारों को खत्म कर दिया गया है। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजे ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। अमेरिकन मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने के लिए तमाम साजो सामान मौजूद है। आकलन में बताया गया कि ईरान की कई मिसाइल भंडार तक अभी तक अमेरिका नहीं पहुंच पाया है, जबकि कई ऐसे मिसाइल भंडार हैं जिन पर हमले तो हुए लेकिन वो मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई, लेकिन उनके अभी भी सुरक्षित होने की संभावना है। अमेरिका की इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकन मीडिया ने 2 खुफिया अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी। ईरान की तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलें काफी हद तक सुरक्षित है, जिनका उपयोग वो फारस की खाड़ी में जहाजों को रोकने के लिए कर रहा है।